अस्सलाम वालेकुम। लूज़ टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। एक इतराज़ है मुझे पे। हर प्रोग्राम में आप ये कह देते हैं कि लूज़ के साथ अनवर मकसूद हाजिर। दूसरा जो मेहमान बैठा उसका उसकी कोई अहमियत नहीं है उसकी। आप कहिए लूज़ टॉक में अनवर मकसूद और मेहमान की मौजूदगी में मैं आपको खुशामदीद करता हूँ, ये सही तरीका है। ये जो मेरे साथ बैठा हुआ है ये पिछले जब से हिंदुस्तान समझिए गई है हमारी टीम, ये मुसलसल फ़ोन करके मुझे कहता है कि ये क्या टीम गई है इंडिया। तो सही कहता है कि ये क्या टीम है। सही कहता है, बिल्कुल सही कहते हैं हम। और जब पहला मैच मोहाली में ड्रॉ हुआ तो कहने लगे बस हो गया ड्रॉ, कोई बात नहीं। कलकत्ता में हारे तो ये इन्होंने मेरे घर मिठाई भेजी, लो मैं जो कह रहा था सही हुआ। फिर बेंगलोर में जब हम जीते तो इन्होंने फिर हमारी टीम को कहा कि ये कोई टीम नहीं है। पहले 2 वनडे हम लोग हार गए तो इनकी तो बाँछें खुल गई थी। हाँ और फिर हम 3 वनडे जीते, यानी कि अहमदाबाद, फुलूक जमशेदपुर फुलूक और कानपुर। हाँ, फुलूक। तो यही मेहमान है मेरे, आज मैं इनसे बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बहुत खिलाफ थे। हम तो देखो अगर देखा जाए ईमानदारी से तो हम सबके खिलाफ हैं। और पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो ऑटोमेटिक इसमें आ जाती है। आपने देखा कि जमशेदपुर, अहमदाबाद और कानपुर में हम कैसा खेले। पाकिस्तान में रहने की वजह से ये जो टीम है ये टाइट सिक्योरिटी में खेलने की आदी है। और ये जमशेदपुर, अहमदाबाद और क्या नाम उसका दूसरी तीसरी कौन सी जगह है, कानपुर, इसमें सिक्योरिटी इतनी टाइट थी ये लोग ये समझे कि हम पाकिस्तान में मैच खेले कि जीत गए। आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई। देखो एक बात सुनो, मैं तुमको एक बात बताता हूँ। बात ये है कि अहमदाबाद के मैच में आखिरी ओवर में तेंदुलकर के इंतजाम ने 15 करोड़ पाकिस्तानियों को मुस्लिम एटम बम पे तकरीबन बिठा दिया था। अब ऊपर से क्या होता है कि सदर पाकिस्तान का 10 लाख रुपए का चेक जाता है वहां पर इंतजाम को। सदर मुमलिकत ने 10 लाख रुपए इंतजाम को इसलिए दिए हैं कि वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अबे 5 लाख मुझे दे दो, मैं बगैर गार्ड के उससे चेक खेल के दिखाऊंगा। फजूल बातें मत करे। फजूल बात मैं नहीं कर रहा हूँ, फजूल बात आप कर रहे हैं। और याद रखिए कि दफा 144 के अंदर ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि फजूल बात नहीं की जाए। और सुनो भाई, हमारी जो नानी है उन्होंने तो पहले ही 2 महीने पहले प्रेडिक्शन कर दी थी कि पहले 2 मैच जो है वो हिंदुस्तान जीतेगा और उसके बाद जो 3 मैच है वो पाकिस्तान जीतेगा। ये पेशिन गोई तो सही हुई। हाँ तो बिल्कुल। तो दिल्ली के मैच फाइनल जो कि इस वक्त आज हुआ है, उसके बारे में क्या कहा? बस दिल्ली का बताने से पहले जो है वो उनको नींद आ गई थी, नानी सो गई थी। नानी को क्रिकेट का मालूम है? नानी को क्रिकेट का नहीं मालूम। नो 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 नो, क्रिकेट का मालूम है नाना को। नाना खेलते थे क्रिकेट। कहाँ खेलते थे? कहाँ खेलते थे? अब और भी मुझे कोई बहुत सारा काम है, तुमको यही बताता फिरूं कि नाना कहाँ खेलते थे, किसके साथ खेलते थे, क्या पहन के खेलते थे। फजूल की बातें बताओ। 10 लाख रुपए इंतजाम को दे दिए सदर पाकिस्तान ने, हमें 16,000 की जरूरत है, मांग मांग के थक गए, किसी ने नहीं दिए। आप कोई ऐसा काम करें जिससे पाकिस्तान का नाम रोशन हो, आपको 16,000 तो क्या 16 लाख भी मिल सकते हैं। तो फिर मैं अमेरिका का सफीर बन जाऊं? बेवकूफ़ी बात मत करें। बेवकूफी पापा मैं न कर रहा हूं। बेवकूफी की बातें तो तुम खुद कर रहे हो भाई, तुम कर रहे हो बेवकूफी की बातें कि कोई ऐसा काम करे कि जिसमें पाकिस्तान का नाम रोशन हो। अरे भाई हम तो सिर्फ कचरे के ढेर जला सकते हैं, उससे जो रोशनी निकलेगी, अगर तुम उससे रोशन करना चाहते हो अपना मुल्क तो वो एक अलग बात है, क्योंकि हमारी पहुंच जो है वो सिर्फ कचरे तक है। आप बात ही नहीं समझ रहे। तुम भी नहीं समझ रहे तो तेरी मेरे जुमले की गहराई समझ ही नहीं रहे हो तुम, जो मैंने इस वक्त बात की है।
तुम्हारी नानी ने कहा था कि 2 महीने पहले कहा था 2 महीने कि पहले वनडे 2 इंडिया जीतेगा। जीतेगी और 3 पाकिस्तान जीतेगा। कह तो दिया, बता तो दिया, तो रिपीट क्यों कर रहे हो? तो फिर दिल्ली के बारे में उन्होंने क्या कहा आपसे, क्यों नहीं कहा? बताती है ना दिल्ली के बारे में। नाना दिल्ली के हैं। अब नानी जो है इस खार में ना दिल्ली के बारे में कुछ कहना चाहती है ना कुछ सुनना चाहती है, सो जाती है जब दिल्ली का निकल आता तो। आपकी नानी नाना से नाराज थी? असल में बात यह है कि दिन में 4-5 दफा जो है नाना नानी से जरूर कहते थे कि अगर ज्यादा बकवास की तो मैं तुम्हारी निहारी बना दूंगा। अब एक दिन क्या हुआ कि नाना देख भी ले आए जाके, बड़ी मुश्किलों से खानदान वालों ने जो है उनको देख में से निकाला, क्योंकि मसाले भी डाल चुके थे नाना। तकरीबन 1 हफ्ते तक नानी के पास से कोई गुजर नहीं सकता था, क्योंकि नानी के पास से लहसुन और अदरक के भभके आते थे, भभके। नाना नॉर्मल था, माफ कीजिए, नॉर्मल थे? असल में कसूर नानी का था, फॉल्ट नानी का फॉल्ट था, पूरा फॉल्ट नानी का था, क्योंकि नानी 24 घंटे हर एक से ये कहती थी कि मेरी शादी तो गंवार की फल्ली से कर दिए। अब नाना जो थे वो कम पढ़े लिखे थे, दुबले पतले पूछ से थे, वो तब जाते थे, इस बात पे तुम पकड़े हो जाते थे। हम बात कर रहे थे क्रिकेट पे, बिला वजह आपके खानदान ने किससे लेके हाँ करो क्रिकेट पे बात कर, लेकिन वो बात फिर वही घूम फिर के वहीं आ जाती है कि 10 लाख रुपए सदर पाकिस्तान ने इंजमाम को भेज दिए, 16,000 हमको कोई नहीं दे रहा। मैं इनको समझाता हूँ कि सदर साहब ने 10 लाख रुपए इंजमाम को क्यों दिए हैं। आप लोग इश्तहार देखें। जी, इश्तहारों से पहले हम बात कर रहे थे इंजमाम के 10 लाख की। जी जी, बता 10 लाख रुपए उनको मिल गए, हमको 16,000 कोई नहीं दे रहा, कोई नहीं दे रहा 16,000 रुपए हमको। लाहौर जाना चाहते थे, लाहौर जाने के लिए पैसे भी नहीं थे। लाहौर क्यों जाना चाहते थे? क्यों? मेरे शक्ल के लोगों पे लाहौर जाने पे पाबंदी है क्या? मैं आपसे एक बात कहूँ, हाँ, आप बहुत खुश शक्ल हैं। मैं अबे तुम लोग टीवी पे आकर सच क्यों नहीं बोलते भाई? क्यों नहीं सच बोलते? बताओ, लाहौर जाने की एक आखिरी ट्राई मारी थी, वो भी नाकाम हुई। हुआ ये कि अमीन फहीम के घर के बाहर जाके मैंने नारा लगा दिया जोर से, आसिफ जरदारी आवे आवे। वो बाहर निकले, उन्होंने देखा, टूटी पे हाथ लगाया, कहने लगे कि भाई आप तो जियाले, हमारे साथ आप चले कल वहाँ लाहौर, चलो चलो लाहौर चलो, उसमें बैठ के कैंप स्टेशन से वहाँ जाओ, ट्रेन से। या सुबह क्या हुआ, निहार मुंह बगैर नाश्ता के हम कैंप स्टेशन पहुंच गए। अब कैंप स्टेशन पे जाने तो क्या देखा, सामने से एक पुलिस वाला इतना बड़ा डंडा लेके मुझे देखा, मैंने उसको देखा, वो मेरी तरफ भागा। अब वो मेरी तरफ भागा तो क्या होता है देखिए आपके, जब फासला 4 फुट रह गया तो मरता क्या ना करता भाई। मैंने तो नारा लगा दिया कि चौधरी शुजात जिंदाबाद। पुलिस वाला कहने लगा, तू इन लोगों में क्या कर रहा है, निकल जा पतली गली से। मैं निकल गया। बच्चे हैं, बच्चे हैं, पता नहीं, ये क्या जवाब हुआ? अबे यही तो जवाब हुआ, जब शादी नहीं की तो बच्चे कहाँ से पैदा होंगे भाई? कानपुर का मैच देखा? तुम थोड़ा कानपुर के मैच को ये बताओ, ये टारगेट स्टार का जो इश्तेहार आता है ना ये मैचों के दरमियान, इसमें जो मॉडल आते हैं ये कौन है? मुझे नहीं मालूम। तो ये मालूम है, तुमको मालूम है, तुम इससे पर्दा डाल लो इस बात पे। जब मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे नहीं मालूम है तो मुझे नहीं मालूम वो कौन लोग हैं। शो बिजनेस के आदमी हो, तुमको मालूम है, तुम बता नहीं रहे हो, तुम छुपा रहे हो इस बात को, इस सच्चाई को छुपा रहे हो, सीक्रेट को छुपा रहे हो कि वो कौन है जो उसमें आते हैं, जो मॉडल, वो कौन है? टारगेट स्टार में जो मॉडल्स आते हैं मैं उनको नहीं जानता। नहीं जानते? हाँ, ये आप क्यों पूछ रहे हैं? वो इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर वो मॉडल आ सकते हैं तो मैं भी खवातीन के शैम्पू के इश्तेहार में आ सकता हूँ। इश्तेहारों को आप रहने दें प्लीज। क्यों रहने दे इश्तेहार को? क्यों रहने दे इश्तेहार को? अति कौड़ा समीना पीरजादा को टेलीफोन कर लो तो बुला भला क्या फोन बंद कर देती है क्यों भाई? अबे जब तुम फोन के इश्तेहार में आ रही हो तो जवाब देना तुम पर लाजिम है। आप अतीका और सबीना पीरजादा को फोन क्यों करते हैं? मैं अतीका और समीना पीरजादा को इसलिए फोन करता हूँ कि मैं सीक्रेट ऑफ दी 60 जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी 60 का हूँ। आई एम ऑल्सो 60। एक बात की तो वजाहत कर दूं, क्या? ना समीना 60 की हैं ना अतीका 60 की है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि उनकी पैदाइश के वक्त पे तुम नर्स थे। झूठ नहीं बोलना, बुरी बात है।
आप किस किस्म की बातें कर रहे मैं हैं? इसी किस्म की बात करता हूँ। खामोश रहें आप। अरे जी आप लोग इश्ताहार देखें। जी इश्ताहार खत्म हो गए। बात यह है कि कानपुर का मैच जब टॉस इंजमाम ने हारा तो लोग समझ रहे थे कि ये मैच पाकिस्तान हार जाएगा। अगर टॉस हार जाए तो मैच हार जाता है क्या आदमी? मैं तेरा कुछ बात कर लूँ तो मैं भी बात कर रहा हूँ। मुझे बुलाया काय के लिए आपने? अब एक सेकंड में। मुझे बुलाया काय के लिए? डिस्कशन के लिए बुलाया ना, मैं मैच पे। हाँ मैं अभी आपसे बात करता तो हूँ। कीजिए, मुझसे बात कीजिए। वहाँ क्या किससे देख के बात कर रहे हैं आप? बुलाए आफरीदी जैसे आज खेले उससे अंदाजा हो गया कि यार, खुदा के लिए खेल चुका वो, उसकी जान छोड़ दे, जीत गया खुदा के वास्ते। पीछे लगे 3-4 महीने अब चलता रहेगा। आफरीदी जीत गया, आफरीदी ने 100 बना दिया, जीत गया भाई, अच्छा खेला, जीत गया, क्या कमाल है? जब वो अंडे बनाते हैं तब आपको नजर, जब नहीं डिस्कशन करते हो। अच्छा खासा खेल लेते, धड़ाधन मार। 100 जब हो गए तो क्या जरूरत थी डिफेंसिव खेलने की? उसी पे गए वो, लगाते बल्लम की तरह पकड़ पकड़ के मारते, धड़ाधड़ कुटाई, कुटस करनी चाहिए थी, कुटस। एक बात बता दूं, 2 बात बताओ, 2। इस प्रोग्राम में आप सिर्फ अपनी बात करें और किसी दूसरे की बात करने की क्यों ना इजाजत- जो मेरा दिल चाहेगा मैं बात करूंगा। अब मुझे याद आया कि क्रिकेट के दौरान जो ये इश्तिहार दिखाते हैं को हो एक इश्तिहार आता है जिसमें रीमा हेलीकॉप्टर में बैठती हेलीकॉप्टर में, फट 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 ऊपर जाती है और सीधी आंख अपनी थोड़ी सी दबाती है। आपकी समझ में क्यों नहीं आता? आप दूसरों की बात क्यों कर रहे हैं? अगर आपने बात करना बंद नहीं की तो आपको इस प्रोग्राम से जाना पड़ेगा। कैसे जाना पड़ेगा बे? कैसे, मतलब कैसे जाना पड़ेगा? कौन है तुम? तुम मुस्लिम लीग काफ हो? कौन हो? गवर्नर हो इस इलाके के, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हो तुम, या रिटायर्ड हो, दुबई में रहते हो, जद्दा में रहते हो, या तुम्हारा बाईपास हुआ है? कौन है तुम? धमकियां दे रहे थे बैठ के? मैं इस प्रोग्राम का मेजबान हूं। चलो ये बताओ तुमने कानपुर का मैच देखा? हाँ, एक बात बताओ कि ये एक इश्तिहार आता है, बहुत जबरदस्त इश्तिहार आता तुम नहीं मानोगे। है। नहीं, पूछो क्या पूछ रहे हो? हाँ, जब ये बताओ, जब डर जाते हो तो धमकी क्यों देते हो? भाईजान आप बताएं। नहीं, जब डरते हो तो धमकी, या तो डरो मत। अगर धमकी दे रहे हो तो डरो मत, और अगर डर रहे हो तो धमकी मत दो। भाईजान आप बताएं क्या पूछ रहे थे? हाँ, एक बात बताओ, अब तुम मेरे बारे में तो कुछ नहीं पूछो। मैं आपके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, सिर्फ इतना कहूंगा कि आप जैसी औलाद के वालिदैन को खानदानी मंसूबाबंदी करना चाहिए। हाँ, ये तो क्या मतलब इस बात का? जब आपके वालिदैन ही नहीं समझा तो आप क्या समझेंगे? पूछिए आप क्या। पता नहीं, कोई अहमकाना बात है। सुनिए, देखिए, अब ये बताइए कि बस मेरे दिमाग में ही अटका हुआ है उधर उस पे, रीमा पे। अब रीमा जब उसमें बैठ जाती है, फट 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 फट, जब वो उठ रहा है जहाज और हेलीकॉप्टर जब उठ रहा है, तो उसमें यह होता है कि रीमा जो है वो एक सीधी आंख जो है वो आधी बंद करती है। उसको आसान उर्दू में क्या कहते हैं? मुझे नहीं मालूम। तब मैं तुझे बताता हूँ। इसको कहते हैं आंख मारना। और ये पूरी कौम के लिए था, लेकिन हमारे एक दोस्त मतीन, भाई मतीन, वो कहते हैं वो मेरे लिए था। इस बात का क्या मतलब है? मैंने वो इश्तहार इतने गौर से नहीं देखा। नहीं देखा। और वो उसकी दोनों आंखें एक साइज की हैं। हाँ, जब जहाज टेढ़ा हुआ है तो ऊपर पंखा तो था, आंखें टेढ़ी हो गई। वो हवा की वजह से एक आंख बंद बंद हुई हुई। क्योंकि खिड़की खुली हुई थी। वो इश्तहार, चलिए तो आम सा इश्तहार उसके है। हिदायतकार तुम थे। एक बात सुनिए, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अपना ये प्रोग्राम हफ्ते के हाँ, दिन। करो। कल इतवार है, ठीक है, ठीक है। कल फाइनल मैच है मैच है। दिल्ली में। मुकाबला बहुत सख्त है, तो इस मुकाबले के बारे में क्या कहेंगे? देखो, एक बात सुनो, गालिब है ना, गालिब जी। मीर असदुल्ला खान गालिब, जी। उन्होंने कहा था कि मैच का एक दिन मुअय्यन है और ये मैच भी एक ही दिन का है। तो फिर क्या वजह है कि नींद रात भर इस कौम को नहीं आती? क्यों? पूरी रात मैच के लिए जागते रहते हैं और फिर सुबह से टीवी के आगे बैठ जाते हैं, काम धंधा सब बंद। इतवार के मैच के बारे में कर रहा हूँ कि इतना सख्त मुकाबला है। इस मुकाबले के बारे में बताएं कि क्या होगा
किस मुकाबले के बारे में? जो इतवार को है। मीम से मुकाबला, जी, बिल्कुल। मीम से मुशर्रफ, जी। मीम से मनमोहन, मीम से मैच, मीम से मर्जी, मीम से शौकत अजीज। आपका दिमाग खराब हुआ है? मीम से शौकत अजीज नहीं, शीन से शौकत मीम अजीज। से शौकत अजीज। कैसे? मीम से शौकत अजीज। बुला लो किसी भी समझदार पढ़े लिखे आदमी को, तुम तो एक जाहिल आदमी हो, तुम्हें क्या पता? मीम से शौकत अजीज। शौकत अजीज मुशर्रफ भाई की वजह से आए ना, तो मीम से शौकत अजीज होगा ही नहीं होगा। जो सवाल आपसे किया जाए उसके बारे में सिर्फ मैं उसी का जवाब देंगे। बताओ, एक स्टार आता है टीवी के ऊपर, एक स्टार आता है, उस पर कायदे आजम की फोटो दिखाई और उसके बाद ऐलान होता है बचत सर्टिफिकेट खरीदिए। जी, बहुत अच्छा इश्तहार है कि आपके जो पैसे बचते हैं, पैसे खर्च करने के बजाय आप इश्तहार वो सर्टिफिकेट्स लें ताकि मुस्तकबिल रोशन रहे। पैसे बचते तो सर्टिफिकेट लेंगे ना जी। मेरे वहाँ महीने की एंड में चने की दाल बचती है, उससे सर्टिफिकेट देंगे ये? अच्छा, छोड़िए आप, छोड़ दिए, छोड़िए। जिस बात का जवाब नहीं आता कहते हैं, ये कौम कहती है छोड़ दीजिए उसको, छोड़ दीजिए भाई। कानपुर में हाँ। 45 गेंदों पे शाहिद आफरीदी ने 102 रन बनाए। कोई कमाल नहीं किया, क्या बात कर रहे हैं आप? कोई कमाल नहीं किया, कैसे नहीं किया कमाल? कोई कमाल नहीं किया। आपका दिमाग सही है? कानपुर के माजूर बच्चों की क्रिकेट टीम के साथ 102 बनाने में कोई कमाल नहीं है। तुम्हारा दिमाग खराब है? क्यों? कानपुर में वो स्कूल के माजूर बच्चे नहीं खेल रहे थे, भारत की टीम खेल रही थी। भारत जो है कभी कभी झूठ भी बोलता है। वो जो थी कानपुर के माजूर बच्चों की क्रिकेट टीम थी, उनकी शक्लें नहीं देख रहे थे तुम? कानपुर का मैच हम बहुत आसानी से जीत हाँ, गए, जीत गए। जबकि 250 रन काफी थे उस हाँ विकेट के ऊपर। दीजिए। अब दिल्ली के मैच में क्या होगा? दिल्ली का मैच अगर हुआ तो हिंदुस्तान जीतेगा। बुरी बात है, हम उसे क्यों निकाल रहे हैं? देखो, ये जो टेस्ट सीरीज है बराबर, जी बिल्कुल। वनडे बराबर, तो फिर क्या रह गया? खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने। आप जैसे लोग जो है ना, हाँ, वो कौम के नाम पे धब्बा है। धब्बा भी हैं, हर अच्छी बात को हाँ। बुरा समझ के, बुरा बता के उसका मजा भी खराब कर सिर्फ देते तुम हैं। रोशनी हो इस मुल्क बिल्कुल, में, बिल्कुल। सिर्फ तुम हो रोशनी, मैं हूं। बाकी जितने जो है धब्बा है। धब्बा हो। चलो बंद करो प्रोग्राम को। खुदा हाफिज जी।